सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग जो है जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे। इससे पहले मैं फरवरी से लेकर जून तक ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो अब जनवरी से लेकर जून तक हो गया, टोटल 6 मंथ का हो गया है। तो आप जब भी प्रीवियस ईयर का पेपर उल्टाइएगा तो आप देखिएगा जो जब भी एग्ज़ाम होता है उससे प्रीवियस जो 6 से 7 महीना होता है उससे अराउंड 75% क्वेश्चंस रहते हैं। यानी मेजर पार्ट ऑफ करंट्स है, अगर आप जनवरी से लेकर के जून तक कर लीजिए तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं सिर्फ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही करंट्स देने का कोशिश किया हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ सकें और ताकि वीडियो भी छोटा रहे। अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वे टू पीसीएस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ करके आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो ये है दक्षिणी कोरिया। और इससे पहले कौन सा देश था? चाइना। चाइना तो कृत्रिम चंद्रमा के बारे में भी बात किया है हाल ही जनवरी 2022 में ही। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के हाईकोर्ट ने देश में पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये है केरला का। और यूट्यूब पे भी पहला अपना लाइव टेलीकास्ट करने वाला केरला ही था। बिहार का जो पटना हाईकोर्ट है वो 5th हाईकोर्ट है जो यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं आजकल अपने केस का। साहित्य अकादमी जो है वो 2021 के लिए किस भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? तो वो हिंदी भाषा में दिया है। उसके बाद है 2022 में आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? तो 126 बाघों की। और सबसे अधिक बाघों की कहाँ हुई है? तो गिर टाइगर रिजर्व जो है गुजरात में है, वहाँ पे। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये सही ही लिखा हुआ है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम जो है उसके थ्रू हर एक घर में एलपीजी कनेक्शन पहुँच गया है, तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो यह है स्मृति मंधाना। और किस साल का? 2021 का। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने यानी मार्केट कैपिटल 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला पहला अमेरिकी कंपनी कौन सा बना है? एप्पल। और ये दुनिया का भी पहला ही है। तो ये जो न्यूज़ है वो जनवरी का है, इसीलिए आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि G7 का अध्यक्षता कौन करेगी? तो जर्मनी। अभी जर्मनी ऑलरेडी कर भी चुका है, तो जर्मनी क्या है G7 का अध्यक्षता इस साल। सबसे अधिक ODF ओपन डिफेकेशन फ्री गांव में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी। इनको पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया। सॉरी, ये ऊपर में भी क्वेश्चन था, रिपीट हो गया। जनवरी 2022 को आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन था? 102nd कंट्री। तो ये है एंटीगुआ और बड़ा बूढ़ा। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में कराने की घोषणा की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और अभी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। शीर्ष स्थान पे कौन सा देश था मेडल टैली में? तो वो हरियाणा ही था। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा था? सेकेंड पोजीशन पे महाराष्ट्र था आई थिंक। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये है भरत सुब्रमण्यम। और अगर आपको याद हो तो पहला जो शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन थे जो इंडियन थे? तो वो थे अपना विश्वनाथन आनंद। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ये है ओडिशा गवर्नमेंट का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो ये था मिशन अमानत।
ओके, नाम से भी लगता है कि अमानत, यानी आपकी अमानत आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आपका सामान खो जाता है तो इसी मिशन के तहत वो लोग पता करने का कोशिश करते हैं। जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो जापान। तो हमेशा से जापान ही रहता है, साथ ही साथ इस बार सिंगापुर, ये दोनों कंबाइंड रूप से इस बार शीर्ष पोजीशन पे रहे हैं। डेविड वोनेट अमेरिका का है ये, दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया, यानी जानवरों का हार्ट जो होता है इंसान में लगा करके हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया। तो ये कहाँ पे? अमेरिका में। और वो कौन से व्यक्ति थे? तो डेविड वोनेट। दक्षिण कोरिया के पोस्को, ये पोस्को पॉक्सो एक्ट नहीं है, ये है पोस्को कंपनी ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो ये गुजरात। और आज का न्यूज़ ये भी है कि दुनिया के चौथा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? अडानी। और वो किनको पीछे किए हैं? बिल गेट्स को। पहला नंबर पर कौन है? स्पेस एक्स के जो अध्यक्ष हैं वही हैं। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध अच्छा स्थापित करेंगे। हालांकि ये पेपर की बात है, वो वास्तविकता में क्या करेंगे वो तो देखने वाले समय ही बताएगा। किस राज्य का क्वांगलागी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो केरला। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था शायद उसमें ये क्वेश्चन था भी, यूपी का ही किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। किस राज्य में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो ये है रसिया की। ये दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक जो है विमान है। तो ये सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सब क्या होता है? तो ये विमान के स्पीड पे डिपेंड करता है और उसी से बताया जाता है। अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक है, और उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आजकल दुनिया में आ गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक जो हुआ था पंजाब में, उसकी जांच समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा को। ये क्या है? ये जस्टिस हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो ये है फिलीपींस। फोर्ब्स के सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों के लिस्ट में कौन शीर्ष पे रही है? तो नियोमी ओसाका। ये कहाँ की है? ये जापान की हैं और ये टेनिस प्लेयर है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाला पहला अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये है सऊदी अरबिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाई है? तो ये है चाइना का। और कृत्रिम सूर्य बनाने का भी बनाए हैं यही लोग। तो ये जितना भी अटपटा काम होगा दुनिया में वो सारा चाइना ही करते हैं। खैर, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो सियालिन फोर्ड ने। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में। बेसिकली ये घड़ी जो होगी वो जो पेंडिंग केसेस होंगे उसको बताएंगे, ना कि न्याय घड़ी से कोई जज निकल के आएगा और फैसला सुनाएगा। तो ये है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है? इंडोनेशिया। क्यों? कि जो जकार्ता है, ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पानी का लेवल बढ़ रहा है उससे धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि 2050 ईस्वी तक आते आते जकार्ता पानी में फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाए। तो जब वो फुल्ली पानी में सबमर्ज हो जाएगा तो अभी ही उन लोगों को लग रहा है ये बेटर टाइम है कि हम लोग सब कुछ शिफ्ट कर दें दूसरे स्टेट में। तो ये जो है बोर्नियो आइसलैंड जो है वहाँ पे ये जगह पाया जाता है इस सिटी को वो लोग अपना राजधानी बनाने वाले हैं। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो एनॉक सिटी को। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये है जारा रदरफोर्ड।
किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीती है? तो सुष्मिता सेन। जब हम लोग वीडियो सेंड शूट कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में ही इनके बारे में ये भी सुनने में आया है कि इनका ललित मोदी के साथ शादी हुआ है, तो ये अभी न्यूज में बनी हुई हैं। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एलिमन पहल शुरू की है? तो देखिए नाम है सुंदरबन, तो लगेगा कि आपको वेस्ट बंगाल में, लेकिन नहीं, ये गुजरात का है। तो गुजरात की मिनी चिड़ियाघर है, वही एक पहल निकाले एडॉप्ट एन एनिमल। मतलब हुआ कि एक एनिमल को आप एडॉप्ट कीजिए, उनके खाने पीने में जो खर्चा होगा उसका आप भार उठाइए। 23 जनवरी किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस की। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेताजी 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जापान के। और कौन थी जिनके हाल ही फिलहाल में मृत्यु हो गया है, उनको गोली मार दी गई है? तो वो ही शिंजो आबे जी जो थे, उन्हीं को ये पुरस्कार मिला था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्रजक्ता कोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा आप। बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था? तो राजस्थान में। और ये क्या था कि राजस्थान के एरिया से घुसपैठ ना कर सके पाकिस्तानी आतंकवादी, उनके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। पनामा के जंगल में खोजी गई एक मेढक है जिसका नया प्रजाति खोजा गया, उसका नाम किस पे रखा गया है? तो ग्रेटा थुवर्ग। तो ये कौन है? ये एक्टिविस्ट हैं और ये जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ती हैं और इनकी उम्र बहुत कम ही है, ये स्कूल की एक छात्रा ही हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू किया गया? तो लखनऊ में। तो आप एक सुहास करके नाम सुने होंगे, जो डीएम है नोएडा के, उनको पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला था और वो आईएएस ऑफिसर हैं, उनका भी इसमें बहुत अधिक हाथ है इस एकेडमी को यहाँ शुरू करवाने में। वो अभी यूपी में ही हैं, उत्तर प्रदेश कैडर से ही वो बिलोंग करते हैं। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो ये है फिनलैंड। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा जो हम लोग खाते हैं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? तो वो है अपना प्यारा भारत। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो कुझांगल। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये है मेघालय का। इनको मिला नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट में ही है, लेकिन ये मांग किए हैं। और ये यूपीएससी 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो लिविंग रूट क्या होता है कि दो पेड़ है, उनका जड़ जो बड़ा बड़ा होता है उनको आपस में जोड़ करके इस तरह से शेप बना दिया जाता है कि वो ब्रिज का ही काम करता है। आप कभी यूट्यूब सब पे इसका फोटो देखिए, बड़ा अच्छा है वो। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? लद्दाख ने। किस राज्य को देश में पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरला में। जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो डेनमार्क। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी थी? तो शिवांगी सिंह। ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु। तो जनरली ये TX2 ये होता है कि टाइगर की संख्या दोगुना हो जाना, तो जहाँ पे सबसे अधिक जल्दी दोगुना होता है जिस टाइगर रिजर्व में, उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये मिला है इस साल। किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने। ओके, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ खुला है? तो ये गुरुग्राम में खुला है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष व महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल और एस्ले बार्टी। पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एस्ले बार्टी ने। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिग बॉस सीजन 15 के ट्रॉफी किसने जीता था? तो ये है तेजस्वी प्रकाश ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले
ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया और उसका आयु जो है 3.3 बिलियन ईयर से 55 मिलियन वर्ष तक ना आंका गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संग्रहालय खुला है और ये इसे पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा में लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है। तो ये सीमा हो सकता है आपको कि पहले कितना था अब कितना कर दिया गया, ऐसा पूछा जा सकता है। तो जो बड़ा लोकसभा क्षेत्र था उसके लिए 70 लाख से पहले था उसको 95 लाख कर दिया गया है और छोटा लोकसभा को 54 लाख पहले था उसको 75 लाख कर दिया गया है। इसी तरह बड़े विधानसभा के लिए जो 28 लाख था उसको 40 लाख कर दिया गया है और छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख जो था उसको बढ़ा करके 28 लाख कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेटा आपसे पूछा जा सकता है, मिलाने के लिए भी दे सकता है। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है और उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पहला कोयला से इथेनॉल बनाने वाले संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो BHEL जिसको कहते हैं उसके द्वारा किया गया और इसका क्षमता कितना है 0.25 टन प्रतिदिन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे हो रहा है कोयला से इथेनॉल बनाने वाला संयंत्र, तो हैदराबाद में। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 750 मीटर लंबे स्क्रॉल था। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डे के रूप में आपको पूछ सकता है। इस बार 2-3 क्वेश्चन आप देखे होंगे, 67 जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें डेट के साथ पूछा गया था। और वर्तमान में जो है 60,000 स्टार्टअप है और अभी वर्तमान में भारत में 101 यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है स्टार्टअप। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया। तो यहाँ पहले ही आपको बता चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, जिसमें 100% LPG कनेक्शन हो गया है। ये भारत का पहला राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इस साल जो था ये उनका 125वां जन्म दिवस मनाया गया और पश्चिम बंगाल सरकार इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने वीटिंग रिट्रीट समारोह जो होता था उसमें पहले अवॉइड विथ मी धुन बजाया जाता था, उसको हटा करके ए मेरे वतन की लोगों का धुन शामिल कर दिया गया है। और ये जो गाना है पहली बार भारत चीन युद्ध के दौरान जो है कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिएगा। और जिसे 1963 में लता मंगेशकर जी ने गाई थी। ओके, अभी हाल फिलहाल में एक ये भी था कि लता मंगेशकर अवार्ड पहली बार जो है PM मोदी को दिया गया है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदिवदी बांध का निर्माण हेतु समझौता किया है। तो कौन कौन सा स्टेट है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा और जो कि जमुना में जाके गिरती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट किस किस स्टेट के बीच में ये हो रहा है, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस, पक्षियों का एटलस जारी किया है और इसमें 361 पक्षियों की प्रजाति शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला है ये, इसीलिए अधिक इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधा दिया जाएगा। जैसे कि एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है, आपका एरोप्लेन भी उतर सकता है, फाइटर जेट्स भी उतर सकते हैं, लेकिन ये जो हेली हब होगा इसमें सिर्फ हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए, यानी इसका रनवे थोड़ा छोटा होगा और वही सारे फैसिलिटीज़ दिए हुए रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोच्चि केरल में बैटरी संचालित नौकाओं को लॉन्च होने के बाद जल मेट्रो, तो स्थल मेट्रो तो हम लोग बहुत देख लिए हैं, अपने बहुत सारे शहर में हो गया, लेकिन कोच्चि के केरला में जल मेट्रो शुरू किया जा रहा है और इस परियोजना का नाम है मुजरिस। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये BPSC के लिए तो समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो उनके गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया गया है और उनका कनेक्शन जो है बिहार के भी पटना साहिब से है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद यूपी में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। ओके, इस वैन में शहद के प्रसंस्करण और उनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। जेरी हैमलेट, हैमलेट एक तरह से ज्योग्राफिकल टर्म है जहाँ पे छोटा छोटा गांव सब रहता है, बस्ती रहता है, उसको बोला जाता है। वो जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है इसको, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों में स्मार्ट कार्ड कोर्ट में बदल दिया जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उड़ीसा के गंजम जिला, तो गंजम कोर्ट और क्यों फेमस है, तो ऑलिव रिडले टर्टल जो होता है उसके लिए फेमस है कि लाखों की संख्या में पैसिफिक ओशियन से यहाँ पे करोड़ों की संख्या में यहाँ पे टर्टल आते हैं और फिर वो जो है वहाँ पे अपना एलीबाड़ा उसको बोला जाता है, अड़ीबाड़ा, अड़ीबाड़ा मतलब वहाँ पे एग लाई करते हैं और फिर वो उसका बच्चा भी होता है वहाँ पे और वो फिर उनके साथ फिर ओशियन में चले जाते हैं। तो 1 महीना के लिए वो लोग लगभग इस गंजम कोस्ट पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। उस हिसाब से को पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। निर्भया कढ़ी अभियान के तहत गंजम जिला को बाल विवाह रोकने हेतु उपलब्धि हासिल हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार है, इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचा जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेगा ताकि शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस सबका यूज़ किया जाएगा, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड सब रहेगा, वीडियो गेम सब भी दिखाया जाएगा। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे होगा। गुजरात कोर्ट ने न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, राज्य कोर्ट बना है। ये जो है अदालत के भीतर एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जिसपे लंबित मामले तथा मुकदमे की निपटान है आदि हेतु प्रदर्शित करेगी। यानी इसमें कितना केसेस बचा हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, किसकी हियरिंग बहुत जल्दी होना है, और ये सिर्फ जज ही नहीं बल्कि बाहर में पब्लिक भी देख पाएंगे, इसीलिए इसे न्याय घड़ी के रूप में जाना गया है, नाम दिया गया है इसका। विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को वर्चुअली शुरू किया गया और थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित एक द्वीपीय देश कौन सा है, टोंगा में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो आप मैप में जाकर के थोड़ा ये देख लीजिएगा टोंगा का जगह कौन सा है, पूछ सकता है, हो सकता है। यह न्यूजीलैंड के पास स्थित है, एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया। और इसका विस्फोट इतना भयानक था कि 2300 किलोमीटर 2300 किलोमीटर दूर तक इसका आवाज़ सुनाई दिया। इंडोनेशिया के सांसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमतन, ओके, जो ऊपर में भी मैं बताया था, स्थानांतरित कर देने का विधेयक पास किया है। कालीमतन जो है ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन जो अपना था, इसका दूसरा नाम से भी लोग जानते हैं, नुसांतारा या कालीमतन भी इसे कहा जाता है। ओके, तो ठीक है। ये बोर्नियो द्वीप पर है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इज मोएडीन बंदरगाह है जो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का निर्माण किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर में भी था। 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता जो है चीन के द्वारा किया गया। ओके, और भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा जो है संजय भट्टाचार्य थे। और ब्रिक्स 2021 जो प्रीवियस ईयर था उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो वो भारत ही किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन मॉर्निंग कंसल्ट जो है एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है, जो विश्व के 13 नेताओं का सूची दिया है, जिसमें सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है और कुछ नहीं है। तो मॉर्निंग कंसल्ट जो है वो एक तरह समझिए उन लोगों का एनजीओ टाइप का है, जो दुनिया के 13 सर्वश्रेष्ठ नेताओं का सूची दिया है। और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 6ठा था, 6th था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप जो था का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा किया है। क्यों कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्णय इसीलिए लिया गया है कि ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूरा हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में ऐसा लिया गया कि कैनबरा का झील था का स्पेन द्वीप पर उसका नाम महारानी एलिजाबेथ झील रखा गया है। कजाकिस्तान की सरकार ने देश में एलपीजी ईंधन की बढ़ते कीमतों के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। मुझे तो लग रहा है जिस रेट से इंडिया में बढ़ रहा है कि यहाँ पे भी कभी घोषित हो सकता है। खैर, जो के पार्ट। तो चलिए, कजाकिस्तान की सरकार कजाकिस्तान की सरकार क्या है, एलपीजी की कीमत बहुत बढ़ गई थी, इसी के कारण वहाँ आपातकाल। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन
की मेज़बानी की। और मध्य एशिया में 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज बना है, तो वो इन्फिनिटी के शेप में होगा। इसमें 6 ब्रिजों का कॉम्बिनेशन है, जो इन्फिनिटी मैथ का जो इन्फिनिटी होता है उस तरह से दिखने में लगेगा। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पे हो रहे दुर्व्यवहार तथा साइबर धमकी से संबंधित हैं। जो अपने ओल्डर एज पॉपुलेशन है उनके अगेंस्ट किसी भी तरह की अगर ऑनलाइन क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट ये बिल पास कर दिया जाएगा। अब यह कानूनी अपराध होगा और उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। टाइम्स मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए हैं और सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अधिक धनी व्यक्ति हैं वो भी यही हैं। चौथा पोजीशन पे अपना अडानी ग्रुप पहुंचा है और 10वां पोजीशन पर मुकेश अंबानी ग्रुप अभी पहुंचा है। तो ये ही 104 टोटल मुझे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लगा, उसमें 4 क्वेश्चंस रिपीटेड थे शायद, तो 100 जो है क्वेश्चंस वो इम्पोर्टेंट था जनवरी में। इससे अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है जनवरी में। तो अगर आपको किसी भी तरह से ये लगता है कि मेरा चैनल आपको मदद करे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रीलिम्स के बाद मैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल साथ ही साथ मैथिली ऑप्शनल आपको ज़रूर करवा दूंगा पूरा। मेरे एक फ्रेंड हैं जो मैथिली ऑप्शन से हैं तो उनसे भी मैं करवा दूंगा। और अगर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए ये सारा सॉफ्ट कॉपी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका नाम है वे टू PCS ही चैनल का नाम, और ये लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा और लेक्चर मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।